जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब रेलवे डू नहीं, और आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। तो समय और कार्य हमारा टॉपिक है, तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं, है ना। इससे क्या होगा कि मैं आपको एक एक कंसेप्ट समझाने वाला हूं कि सिर्फ दो चीजों से आप इस पूरे चैप्टर के टफ से टफ क्वेश्चन को लगा सकते हो, ये मेरी गारंटी है। डेफिनेटली आपको बस चीजें समझने की जरूरत है। अरिथमेटिक में जितने भी मैंने अंक गणित के चैप्टर आपको कराए हैं, सिर्फ और सिर्फ समझिए कि परसेंटेज किस काम आता है, टाइम एंड वर्क किस काम आता है, प्रॉफिट एंड लॉस किस काम आता है। बहुत आसान हो जाएगी अरिथमेटिक, बस हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी है मैथ के साथ अपनी। क्लियर गाइस? जी हां, तो सब लोग जुड़ जाएं और बहुत अच्छे से आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि ये चैप्टर है समय, टाइम एंड वर्क, ये है। अब मेरी बात आप सुनना ध्यान से। ये काम है, आपको कोई काम करना है, ठीक है। कितने समय में करना है, वो समय क्या हो सकता है, आपके दिन हो सकते हैं, आपके आवर हो सकते हैं। मतलब भाई वो समय दिन में भी हो सकता है, घंटों में भी हो सकता है। तो मैं आपसे ये कह दूं कि आप इतने दिन में ये काम कर रहे हैं, इतने दिन में ये काम कर रहे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला जब तक मैं आपकी ताकत आपको ना बताऊं। मैं आपसे कहूं कि आप एक दिन में 2 बुक पढ़ रहे हैं, आप एक दिन में 2 बुक पढ़ रहे हैं, तो 4 दिन में कितनी बुक पढ़ेंगे? जल्दी बताइए। छोटा सा लॉजिक है और इसी पे बेस्ड पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। मैंने बोला आप एक दिन में 2 बुक पढ़ रहे हैं, तो आप एक दिन में 2 बुक पढ़ रहे हैं। कितनी बुक पढ़ रहे हैं? 2 बुक। तो ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी हिम्मत हो गई, आपकी क्षमता हो गई। तो यही आपकी क्या है? इफिशियंसी है। यही आपकी इफिशियंसी है, ठीक है। तो आप जब एक दिन में 2 बुक पढ़ रहे हैं, तो 4 दिन में कितनी पढ़ेंगे? 8 बुक पढ़ेंगे। 4 दिन में कितनी बुक पढ़ेंगे? 8 बुक पढ़ेंगे। क्लियर है? मेरी चीजें समझो। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि आपके जो टाइम है उसको जब आप इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करोगे, इफिशियंसी से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वर्क आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखो कैसे आएगा। चीजें समझो, बस इसी फॉर्मूले पे पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। आप इसको अगर ढंग से समझ लोगे, चीजें क्लियर कर लोगे, तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो, इफिशियंसी आपको इनटू मतलब टाइम ले दिया बराबर वर्क कर दिया। सर ये क्यों आया? ये इफिशियंसी क्या होती है? कार्य क्षमता होती है। इफिशियंसी क्या होती है? आपकी कार्य क्षमता होती है। आपकी कार्य क्षमता क्या थी? आप एक दिन में 2 बुक पढ़ रहे थे, तो ये आपकी क्या है? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता हमेशा एक दिन की कैलकुलेट होगी, ठीक है। जो आपकी इफिशियंसी होगी वो एक दिन की कैलकुलेट होगी, और आपका जब अगर उस टाइम से गुणा करोगे तो आपका टोटल काम आ जाएगा, आपका टोटल काम आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है? ये चीज क्लियर हो गई यहां पे। अब आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रखता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन रखता हूं कि आपके पास 60 काम है, आपके पास 60 काम है, आप 3 काम एक दिन में करते हैं, 3 काम पर दिन, ठीक है। तो 3 वर्क पर डे कर रहे हैं, पर डे कर रहे हैं, तो आप कितने दिन में काम खत्म करेंगे? ये बताइए, आप कितने दिन में 60 काम करेंगे? तो सीधा सा लॉजिक है, बस सीधा सा लॉजिक ये है कि 3 काम प्रतिदिन करना, 3 काम प्रतिदिन करना, ये आपकी क्षमता है, ये आपकी इफिशियंसी है कि आप 3 काम पर डे कर रहे हो और आपको 60 काम करना है, आपको 60 काम करना है। तो आपको दिन निकालने हैं कि मैं कितने दिन में करूंगा। तो आप क्या करोगे? 60 में 3 का भाग दे दोगे, और करना भी तो यही है, इफिशियंसी गुणा टाइम बराबर वर्क होता है। वर्क आपका 60 है, कार्य क्षमता इफिशियंसी कितनी है आपकी? 3 है ना। और आपका दिन कितने आ जाएंगे? तो आप कितने दिन में काम कर दोगे? 20 दिन में इस पूरे के पूरे काम को कर दोगे। क्लियर हो रहा है यहां तक? अच्छा लगेगा, पूरा चैप्टर समझ में आएगा, बशर्ते कि आप जुड़े रहें, पूरे के पूरी वीडियो ध्यान से देखें और एक एक चीज को समझें। क्लियर है गाइस? अच्छा लगे तो लाइक जरूर करते जाना। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मजा आएगा और बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। यहां तक क्लियर हो गया? अब आपसे मैं एक चीज और पूछ लेता हूं, कि आप हैं, आपके दोस्त हैं, ठीक है, या फिर मैं कहता हूं ए है और बी है, ए है और बी है, ये 3 काम कर रहा है एक दिन में। मतलब मैंने इसकी इफिशियंसी लिख दी, इफिशियंसी लिख रहा हूं, क्षमता लिख रहा हूं इसकी। ये 3 काम कर रहा है और ये 2 काम कर रहा है।
ये 3 काम कर रहा है, ये 2 काम कर रहा है। क्लियर है? ये एफिशिएंसी है, इसकी क्षमता क्या है, ये 1 दिन में 3 काम करता है, ये 1 दिन में 2 काम करता है। ठीक है, तो मान के चलो 50 रुपए हैं इनके पास, टोटल कितने रुपए हैं, 50 रुपए हैं। तो इसको कितने रुपए मिलेंगे, इसको कितने रुपए मिलेंगे, जल्दी से बता दो। टोटल 50 रुपए हैं आपके पास, तो इसको कितने रुपए मिलेंगे, इसको कितने रुपए मिलेंगे, जल्दी से बताओ। तो आपसे मैं ये कह दूं कि भाई इसको 30 रुपए मिलेंगे और इसको 20 रुपए मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है भाई, जो काम ज्यादा करेगा पैसे भी तो उसी को उतने मिलेंगे। जो 50 रुपए हैं वो आपके 3:2 में विभाजित हो गए। ठीक है, 3:2 में विभाजित हो गए। क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ, तो सीधी सी बात है, इफिशियंसी डेज की रिवर्स होती है, ये कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। जब क्वेश्चन करेंगे सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो आपको पता लग गया 30 रुपए और 20 रुपए मिलेंगे। तो मैं ये कह दूं कि जो आपका पैसा है, जो आपका रुपीज है, मतलब मजदूरी वाला चैप्टर, समय, कार्य और मजदूरी, ये भी इसी के अंदर सम्मिलित है। हमें कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब इसी से हो जाएगा, बस आपको क्षमता निकालने की जरूरत होती है। क्लियर है? चलिएगा, अब मैं आपके सामने एक और चीज रख देता हूं। ये आपके चैप्टर क्लियर हो रहा है, इसके बाद आपको क्वेश्चन लगाने हैं और इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा, मजा आएगा और खुद ही कह दोगे कि सर चैप्टर समझ में आ गया। कोई सा भी क्वेश्चन लगाओ, अभी तो पहला भाग है, दूसरा भाग और ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस के साथ लेके आने वाला हूं। क्लियर? चलिए, तो अब दूसरी चीज आती है ये वाली बात। एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 W1 और R1। ये क्या है मैं सब बताऊंगा। क्लियर है? बराबर M2 D2 H2 W2 और R2। ये एक दूसरा फॉर्मूला है, ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये आपके दिमाग में चीज सेट करने के लिए है सब चीजें। देखो कितना शानदार है, मैं आपको चीजें बता देता हूं कि M1 क्या है। M1 क्या है? ये आपकी जो पुरुष हैं उनकी संख्या है M1 पुरुष, और M2 भी वही है। D1 क्या है? D1 आपके क्या है? दिन है, डेज हैं। ठीक है, डेज हैं। और ये आपका क्या है? H1 क्या है? आवर हैं। आवर मतलब घंटे, मतलब सीधी सी बात है, कोई काम ये भी तो हो सकता है 4 घंटे, एक घंटे में, मतलब एक दिन में 4 घंटे काम कर रहा हो, तो इस वजह से लेते हैं इसको। ठीक है, हाँ ठीक है। अब आपके सामने ये आ गया W1, तो आपके सामने W1 क्या है? आपका ये है वर्क, आपका क्या है? ये वर्क है, काम है आपका, कार्य है आपका। और R1 क्या है? रुपया, पैसा। ठीक है, R1 रुपीज। तो देखो ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा जरूरी है, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आपके सामने ये फॉर्मूला आया कैसे ये बताता हूं। देखो M1 मतलब किसी की इफिशियंसी, किसी की क्षमता, M1 मतलब किसी की क्षमता, D1 मतलब उसका टाइम। अब टाइम दिन में भी हो सकता है और घंटे में भी हो सकता है, तो ऊपर ही आएगा दोनों। भाई गुणा तो हो रहे हैं, इफिशियंसी गुणा टाइम, इफिशियंसी गुणा टाइम। क्लियर है? क्लियर है? अब आपके सामने वर्क यहां था, वर्क यहां पे था जो कि एक आदमी का है। भाई M1 अलग आदमी है और M2 अलग आदमी है। क्लियर है? M1 अलग आदमी है और M2 अलग आदमी है। क्लियर है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि M1 D1 H1 W1 R1, तो W1 आपका क्या होगा? नीचे आपका कार्य हो जाएगा, है ना? अब इसी तरीके से इसमें भी वही चीज आ जाती है सारी। तो ये जो फॉर्मूला है इसी से बना है, इफिशियंसी गुणा टाइम अपॉन वर्क, इफिशियंसी गुणा टाइम अपॉन वर्क। और आपको पता है रुपया भी इसी के अनुपात में बढ़ता है, तो साथ के साथ आपका मजदूरी वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन हम सारे करेंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। चलें अपने चीजें समझते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। आप एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि 20 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं। 20 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं, है ना? और तो 30 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे बताओ। 20 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो M2 कितना है? 30 है। 30 आदमी एक काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपका क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये इसलिए यूज होता है ना? डायरेक्ट लगाइए आप, कंपैरिजन करना हो दो चीजों में तो ये फॉर्मूला लगता है कि एक आदमी इतना काम कर रहा है तो कितने दिन में होगा, एक आदमी इतना काम कर रहा है तो कितने दिन में होगा। क्लियर है? तो आपका हाँ
ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 से 0 चला गया, 20/3 दिन में वो अपना काम कर लेगा दूसरा आदमी। क्लियर है, 20/3 आ गया। अब चीजें समझते हैं, अब इसके आगे क्या होता है ये समझो, इसके आगे क्या चीजें हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक आदमी, एक जो पहला आदमी है वो 40 दिन में 2 आवर काम करके, 40 दिन में 2 आवर काम करके, 40 दिन में 2 आवर काम करके 30 काम करता है, 30 काम करता है। एक आदमी है 40 दिन में 2 आवर काम करके 30 काम करता है, तो दूसरा आदमी 20 दिन, ठीक है, कितने घंटे काम करे कि वो 60 काम कर ले। 20 दिन कितने घंटे काम करे कि वो 60 काम कर ले। तो आपको पता है एक एक आदमी है दोनों, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला यही लगाना है, फॉर्मूला यही लगाना है। तो कैसे लगाओगे देखो, हाँ तो कैसे लगाओगे देखो, वही चीज लगाएंगे हम, सब चीजें वही करने वाले हैं। देखो मेरे दोस्तों, 40 मतलब एक आदमी है, तो एक आदमी है तो एक ही रखो, 40 दिन में 2 घंटे डेली काम कर रहा है, तो कितना काम कर रहा है, 30 काम कर रहा है। M1 D1 H1/30 बराबर M2 एक ही है, D2 कितना है 20। ये आपको निकालना है कितने घंटे अगर दिन में काम करे कि उसका 60 काम पूरा हो जाए। ठीक है, उसका 60 काम पूरा हो जाए। तो अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इतने घंटे प्रतिदिन उसको काम करना पड़ेगा, इतने घंटे उसको प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। अगर सबको समझ में आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं 2000 लोग देख रहे हैं, सब कुछ क्लियर होगा। एक एक चीज समझाऊंगा, गारंटी है ये चैप्टर नहीं समझ में आए तो। ठीक है, देखो अब इसको आराम से सॉल्व कर लो। ये आपका 0 से 0 गया, 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40, ये आपका आ गया 8 घंटे प्रतिदिन उसको काम करना पड़ेगा। इस वाले बंदे को 8 दिन प्रतिदिन काम करना पड़ेगा, तब इसका काम पूरा होगा इसके बराबर। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें आपके बनते हैं और मैं बता रहा हूं सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। क्लियर है, तो दोनों चीजें समझ में आ गई आपको, दोनों चीजें समझ में आ गई कि दोनों फॉर्मूलों में क्या अंतर होता है और किस तरीके से हम इन चीजों को निकालते हैं, है ना। अब एक और चीज समझ आता हूं जो आपके सारे क्वेश्चन में काम आएगा। लगभग 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ, बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो यहां पे आपका क्या लिखा जाएगा, आपके लिखे जाएंगे वैल्यू कि जो जो वैसे ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, ऐसे लिखा जाएगा। इसके यहां पे क्या लिखा जाएगा, डेज लिखे जाएंगे। यहां पे क्या लिखा जाएगा कि कितने दिन में ए काम कर रहा है, कितने दिन में बी काम कर रहा है। अब वही काम करेगा, मेरी बात समझ रहे हो कि ए किसी काम को, कोई भी काम हो सकता है, किसी काम को इतने दिन में करता है, बी किसी काम को इतने दिन में करता है। तो यहां पे क्या आएंगे, आपके दिन आएंगे, यहां पे दिन आ गए। और जो यहां पे इन दोनों दिनों का एलसीएम आएगा, इन दोनों दिनों का एलसीएम आएगा, वो क्या होगा, आपका टोटल वर्क होगा। क्या होगा, टोटल वर्क होगा। ये जो चीज बता रहा हूं ना, ये आसान नहीं दिख रही होगी लेकिन बहुत ज्यादा आसान है। बस एक बार समझ लो, मेरी गारंटी है गलती नहीं होगी। ठीक है, और जो यहां पे आपकी चीज निकल के आने वाली है, मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर क्या आएगा ये बताओ। जब मैं टोटल वर्क में डेज का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ। अगर किसी को पता है कि अगर मैं टोटल वर्क में डेज का डिवाइड करूंगा तो यहां पे क्या आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी से क्विकली सब आंसर दो। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा बी, हाँ चल बहुत बढ़िया। यहां पे आपकी आएगी इफिशियंसी मतलब कार्यक्षमता, इफिशियंसी मतलब कार्यक्षमता। और दिमाग में, जिंदगी में हमेशा याद रखना, कार्यक्षमता एक दिन की कैलकुलेट होती है। आज मैं चाहे कितनी भी स्पीड से चल रहा हूं, मैं कितनी भी स्पीड से चल रहा हूं, लेकिन मेरी हिम्मत कितनी है कि मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकता हूं। तो हमेशा 1 घंटे के सापेक्ष में निकालते हैं। तो यहां पे दिन है तो 1 दिन के सापेक्ष में कार्य क्षमता निकलेगी। हमारी हिम्मत का कैसे पता लगेगा, अब ए की हिम्मत का कैसे पता लगेगा कि ए कितने दिन में कितना काम कर रहा है। तो आपको टोटल वर्क में, जो कि इन दोनों का एलसीएम होगा, तो यहां पे आपकी इसकी कार्य क्षमता आ जाएगी। ठीक है, कार्य क्षमता आ जाएगी। तो ये आपका परफॉर्मा है पूरा, आधारित करने वाले हैं।
और जो दूसरा टाइप था M1D1 वाला, उसके क्वेश्चन भी मैं आपको साथ के साथ कराते चलूंगा और रुपीस वाले भी कराते चलूंगा। तो अब सब तैयार हैं तो मुझे बता दें, सब बता दें कि सर हम तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए। आप क्वेश्चन कराइए, एक एक कंसेप्ट से कंसेप्ट समझेंगे, आंसर आप भी दोगे मैं भी दूंगा। तो जल्दी से सब पिन कर दो, मजा आ रहा है तो सब लाइक कर दो एक साथ। चलिएगा जल्दी से बताएं सब लोग।